बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग में यहाँ पर। आज मैं आपके साथ अपनी 4 शर्ट्स की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लीट्स और पिंटक्स के ज़रिए से मैंने डिज़ाइनिंग की है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइंस पसंद आएंगे। सबसे पहले मेरे पास जो मरून कलर की शर्ट है, ये बिल्कुल सादा कपड़ा था और इसकी स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, और जो बैक के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है ये कपड़े के ऊपर है जो कि फ्रंट के बॉटम के लिए दी गई थी। इसे मैंने बैक के शोल्डर के हिसाब से स्टिच किया है और फ्रंट वाले हिस्से को डिज़ाइन देने के लिए मैंने इसके सेंटर में पैनल को ऐड किया है। सेंटर वाले पैनल की चौड़ाई 8 इंच थी, उस पर मैंने आधे इंच के गैप से पिंटक्स ऐड की हैं, और इसके साइड में जो आपको चौड़ी प्लीट्स वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये 2-2 इंच की पट्टियाँ थीं जिस पर हाफ इंच के गैप से मैंने प्लीट्स ऐड करने के बाद सेंटर से की डायरेक्शन ऊपर और साइड से नीचे कर दी है, और साइड के पैनल पर भी मैंने हाफ इंच के गैप से पिंटक्स को ऐड किया है। इससे इसकी कुछ ग्रेस में एडिशन हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं इसकी नेक की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पट्टी बनाई है और उसके ऊपर सादा बैंड को अटैच किया है। इस शर्ट को मैंने इसके अलावा स्लीव्स ना बहुत ज़्यादा टाइट रखी हैं ना बहुत ज़्यादा लूज़, एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी इसके ऊपर थी। ये एक ए लाइन शर्ट है जिसकी लेंथ 45 इंचेस है। ज़्यादा हैवी इसको नहीं रखा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी पैटर्न एडिट था, तो अगर मैं नीचे इसकी पाइपिंग या पलट के कपड़ा लगा देती तो बहुत हैवी हो जाना था। बैक के ऊपर जस्ट एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और बैक से सारा सादा है। ये है मेरे पास मेरी फर्स्ट शर्ट। इसका इस तरह से लुक आता है। नॉर्मली से मैं ऑफ वाइट कलर की जीन्स या ब्लू कलर की जीन्स के साथ वेयर करती हूँ। सेकंड शर्ट ये है, इसकी लेंथ 28 इंचेस है और इसका फैब्रिक जो मर्दाना शर्ट्स का कपड़ा होता है वो है मेरे पास, थोड़ा स्टिफ फैब्रिक है। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं जितनी मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, ये जो जीन्स के ऊपर धागा होता है थोड़ा सा मोटा होता है, उसकी सिलाइयाँ लगाई हैं, एंकर का धागा नहीं है। इस पर सेंटर पर 2 इंच के गैप देने के बाद मैंने 6 हाफ इंच के गैप से प्लीट्स स्टिच की हैं। पहली 3 प्लीट्स तो नीचे तक स्ट्रेट स्टिच होती गई हैं पूरी लेंथ पर, लेकिन साइड की 3 प्लीट्स मेरे पास यहाँ पर मैंने 14.5 इंचेस की हाइट पर स्टिच करने के बाद थोड़ा सा तिरछा बाहर की तरफ निकाल दिया है, और जहाँ पर इसको मैंने स्टिच किया है वहीं पे ख़त्म नहीं किया, धागा ऊपर ला के पक्का किया है और ऊपर का धागा नीचे की तरफ ले जाके इससे मैंने नॉट लगा दी है। इस पैटर्न पर मैंने 6 प्लीट्स राइट और 6 लेफ़्ट पर स्टिच की हैं। सेंटर पर पट्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया बल्कि शर्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। इसको भी बैक की तरफ पलट कर ऊपर मैंने धागे से सिलाई लगाई है और उसके ऊपर इस तरह के स्नैप बटन लगवा दिए हैं। ऊपर मैंने कॉलर का काम किया है, अगेन जिसे बैन कहा जाता है, और इसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही सिलाइयाँ लगाई हैं। इसके मैंने छोटे छोटे से तकरीबन 10 इंच के करीब चॉक्स रखे थे, और इसके दामन के ऊपर और चॉक के ऊपर भी मैंने वैसे ही सिलाइयाँ लगाई हैं, और मैंने धागा जानबूझ के छोड़ा था कि इसे बैक की तरफ ले जाके आपको नॉट लगाने का मेथड भी सिखा दूँ। ये तो हो गया इसका फ्रंट का हिस्सा। स्लीव्स इसकी ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा लूज़, लेकिन कफ़ का मैंने थोड़ा सा स्लीव में कुछ कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने कफ़ का लुक देने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया है और उसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा दी हैं। डिज़ाइनिंग यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बैक के ऊपर भी मैंने 2 हाफ इंच की प्लीट्स राइट 2 लेफ़्ट पर दी हैं, लेकिन सेंटर पर एक बॉक्स प्लीट देने के बाद जो कि फ्रंट की तरफ होती है उसे इस तरीके से राइट और लेफ़्ट पलट कर इस पर ट्राइंगल वे में मैंने स्टिच किया है। देखें मैं आपको प्लीट्स पलट के दिखा रही हूँ ताकि इसे आपको समझने में आसानी हो। अब इसके ऊपर ये ट्रायंगल मैंने स्टिच कर दिया है तो बैक से भी थोड़ा सा बैगी लुक देता है। यह है इस शर्ट की फ्रंट लुक, और अगर इसको बैक से देखना चाहें तो ये है इसकी बैक की लुक। तो ये हो गई है मेरी सेकेंड शर्ट जिसको स्किन कलर के टाइट्स और जीन्स के साथ इजीली वेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 पीस सूट था, लेकिन मैंने यहाँ जैसे इसकी शर्ट और दुपट्टे को यूटिलाइज़ किया है। इस पर एम्ब्रॉयडरी कपड़े के ऊपर ही है, और ये जो पट्टियाँ हैं जो बाजू के आगे और गले पर लगाई हैं ये इसके साथ पैच गिवन था। इसे मैंने स्लीव के सामने ऐड किया है। यहाँ पे देखिएगा स्लीव के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है बैक के ऊपर भी एज इट इज़ वैसे ही छोटे छोटे मोटिव्स थे एम्ब्रॉयडरी के। गला मैंने चाइनीज़ कॉलर बनाया हुआ है, और यहाँ मैंने इसकी हाइट या आप समझें कि इसकी गहराई 14.5 इंचेस रखी थी। ये शर्ट भी 45 इंचेस लॉन्ग है। मैं लॉन्ग शर्ट्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे सेंटर वाले मोटिव को लैदा करने के लिए मैंने राइट और लेफ़्ट के ऊपर 1 इंच के गैप से पिंटक्स ऐड की हैं। जितनी कपड़े की चौड़ाई थी सबके ऊपर ऐड हो गई हैं। इसके बाद इस शर्ट को ए लाइन
मैंने शेप दी है, लेकिन ये ए लाइन चौक तकरीबन मैंने 10 इंच के करीब ओपन रखे हैं, वहाँ पे जाके ए लाइन शेप ख़त्म हो जाती है और फिर चौक शुरू हो जाते हैं। इस तरह की शर्ट वेयर की भी कॉर्नर ड्रेप आउट होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। दोनों तरफ मैंने ऐसे ही काम किया है। इसके बॉटम के लिए कोई पैच गिवन नहीं था, तो मैंने ये थोड़ी सी जो चमकीली सी लेस होती है जो एज अ पाइपिंग भी यूज़ होती है, इसके छोटे छोटे चॉक्स और दामन पे ऐड कर दी है। और सेम वही चीज़ मैंने इसके गले पर भी ऐड की थी। स्लीव्स पर मैं इसलिए ऐड नहीं करती हूँ कि ये चुभती हैं, इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा स्लीव्स को नॉर्मल रहने देती हूँ। यह है इसके बैक का लुक। स्लीव्स की तरह इस पर एम्ब्रॉयडरी के मोटिव्स थे। तो यहाँ पे है ये कंप्लीट लुक। इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं इस शर्ट को वेयर करती हूँ जीन्स के साथ या ऑफ वाइट कलर के टाइट्स के साथ। और यह है इसका दुपट्टा। दुपट्टे को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने शर्ट की तरह का कपड़ा इसके चारों तरफ लगाया है, हाफ इंच चौड़ाई के ऊपर। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से डिज़ाइनिंग उसको करना चाहते हैं। तो मैं तो इसे इस तरीके से वेयर करती हूँ। यहाँ पर अब बारी आ जाती है एक काफ्तान की। ये भी एक शर्ट पीस था, इसके बॉटम पे ये एम्ब्रॉयडरी थी और इसके साथ ये बॉर्डर्स गिवन थे। अब देखें बॉर्डर्स को हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जितना चौड़ाई कपड़े की थी सब मैंने ले ली है। कभी मैं आपको काफ्तान स्टिच करना सिखाऊंगी तो मेजरमेंट्स तब भी आपको बता दूंगी। यहाँ पे इसकी लेंथ है 28 इंचेस। इसको मैंने एज इट इज़ कपड़े को डबल फोल्ड किया है लंबाई के रुख पर, इसमें कोई जोड़ नहीं डाला। वी शेप गला फ्रंट का है और ये जो आपको तिकोन नज़र आ रहे हैं गले में अलग स्टिच होकर फ्रंट की तरफ आ रहे हैं। ये देखिएगा, मैं आपको हाईलाइट भी कर रही हूँ एक एक पॉइंट। इसके बाद इसके बैक का गला भी बन गया। अब यहाँ पे जो पट्टियाँ गिवन थी वो डबल थी, तो मैंने यहाँ शोल्डर के ऊपर ये डबल पट्टी एज इट इज़ जितनी चौड़ाई थी रख कर स्टिच कर ली है। लेकिन साइडों पर 3 साइड्स पर यहाँ पे देखिए, साइड जो फ्रंट और बैक है और दूसरी तरफ का साइड फ्रंट बैक, उस पर सिंगल पट्टी लगाई है, लेकिन नामन पर फ्रंट और बैक पर मैंने डबल पट्टी ही रहने दी है। यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है, यहाँ पे टेसल्स मैंने फ्रंट पर ही लगाए हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले पैच में यहाँ पे थोड़ा सा हैंड वर्क भी है। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका पैटर्न क्या होता है। डबल फोल्डेड कपड़ा है, जितना आपका तीरा चौड़ा होता है उससे नीचे आर्म होल की डेप्थ ले लें, चेस्ट की फिटिंग ले लें और चेस्ट की फिटिंग के बाद यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई आपने 10 से 12 इंच तक कर देनी है दोनों साइड के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कमर की फिटिंग भी आए इसके अंदर तो आप कमर की फिटिंग भी ऐड कर दीजिए कमीज़ की मेजरमेंट के हिसाब से। ये था इसका फ्रंट और यहाँ पे है इसका ये बैक सादा रखा है। इसके कॉर्नर साइड्स पे आप जिस तरह की एम्बेलिशमेंट्स करना चाहते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे इसकी ये कंप्लीट लुक आती है। इसे आप ब्लू जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ऑफ वाइट या जो फ़ोन कलर होता है वो जीन्स और टाइट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। इवन इसको आप स्ट्रेट खड़ी शलवार के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये थे तमाम मेरी शर्ट्स जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन अ बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ पे मैं आपको इसका जूम आउट भी दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।